हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट के सिलेबस को विस्तार पूर्वक एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, जिसका कोर्स कोड है EDU 305। तो जिन भाई बंधुओं के सेमेस्टर 6 के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट का कोर्स कोड EDU 305 है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझेंगे कि आपके शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है। क्योंकि आपको भी पता है कि आप किसी भी एग्जाम में सफलता तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको उस एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस की जानकारी न हो, क्योंकि सिलेबस एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम किस तरीके से होने वाले हैं, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या कितनी होगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या कितनी होगी, एक प्रश्न का मान कितना होगा, आपको पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होगी, और आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उसके लिए आपको किन किन टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग इकट्ठे मिला के कह सकते हैं सिलेबस। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे कि आपके सेमेस्टर 6 के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड का सिलेबस विस्तार पूर्वक एक एक करके अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपके सेमेस्टर 6 के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट का टाइटल क्या होगा। मतलब कि आपके शिक्षा शास्त्र का पेपर जो फर्स्ट है वह किस नाम से आएगा, तो पेपर फर्स्ट का नाम क्या होगा, एजुकेशनल असेसमेंट। एजुकेशनल असेसमेंट के नाम से आपका पहला पेपर आएगा, जिसका अर्थ होता है शैक्षिक मूल्यांकन। और शैक्षिक मूल्यांकन से रिलेटेड आपको 5 यूनिट पढ़ना है और उन्हीं 5 यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आपका जो पेपर फर्स्ट है उसके मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपके पेपर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट ये आता है कि आपका जो पेपर फर्स्ट है, शिक्षा शास्त्र का जो आपका पेपर फर्स्ट है, ये 100 नंबर का पेपर होता है। जिस प्रकार से हर सेमेस्टर में आपको शिक्षा शास्त्र का एक पेपर 100 अंक का होता है, ठीक वैसे ही सेमेस्टर 6 में भी आपको शिक्षा शास्त्र का जो पेपर फर्स्ट है ये कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। और ये 100 नंबर पाने के लिए आपको 2 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। मतलब कि आपका एग्जाम जो होगा वह 2 पैटर्न में होगा। एक का नाम है MCQ, पहला स्टेप का नाम है MCQ टाइप क्वेश्चंस, जिसका अर्थ होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। इसका परीक्षा आपको जाकर देना पड़ेगा वहाँ जहाँ आपका सेंटर पड़ेगा। और MCQ टाइप क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस को कहते हैं जिसमें आपको एक प्रश्न दिए रहते हैं और नीचे उसके 4 विकल्प रहते हैं। उन्हीं चारों विकल्प में से सही उत्तर का चयन करके आपको आंसर देना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कहते हैं MCQ टाइप क्वेश्चंस, और हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न के तौर पर आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्वेश्चंस की संख्या मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितनी होगी, 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन का मान होगा 1.5 नंबर। मतलब कि 1.5 नंबर के हिसाब से आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और इस तरह से 1.5 नंबर के हिसाब से 50 क्वेश्चंस का आंकड़ा निकाला जाए तो टोटल होता है 75 नंबर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएगा कि अभी हम कह रहे हैं कि पेपर फर्स्ट होगा 100 नंबर का, अब परीक्षा हो रहा है दोनों जोड़ के 75 नंबर, तब बाकी 25 कहाँ से मिलेगा। तो बाकी 25 नंबर को पाने के लिए आपको स्टेप 2 में चलना पड़ेगा, जिसका नाम है असाइनमेंट और प्रोजेक्ट। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट। तो आपको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी से कॉलेज के माध्यम से कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं और उसका उत्तर सुंदर लिखावट में अच्छा सा फाइल बनाकर जब आप ले जाकर कॉलेज में जमा करेंगे तो उसके बदले में मिलेगा कितना नंबर, 25 नंबर। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के लिए कितना नंबर मिलेंगे, 25 नंबर। 25 नंबर इसका वैल्यू है, लेकिन आप जिस प्रकार से बनाएंगे, जैसा आपका राइटिंग होगा, जैसा आपका उत्तर देने का शैली होगा, आप किस तरीके से फाइल को बनाए हैं, सही तरीके से आंसर दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ये सब कुछ देख के तब जाके आपको 25 नंबर, या जिस लायक आप लिखे हैं, तो किसी को 24, किसी को 23, किसी को 22, किसी को 25 में 25 मिलता है। तो 75 नंबर का आपका परीक्षा होगा MCQ टाइप,
और दूसरे स्टेप में 25 नंबर का असाइनमेंट और प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा। इस प्रकार से 75 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 अंक आपका पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया आपके मार्क्स का क्राइटेरिया। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे या असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के टॉपिक दिए जाएंगे वह कहाँ से दिए जाएंगे, आपको कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो अब हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक ये समझेंगे कि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न दिए जाएंगे या जो भी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के टॉपिक दिए जाएंगे वह किन किन टॉपिक से दिए जाएंगे, आपको किन किन चीज़ों की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अब हम लोग उसको समझते हैं। तो यही वे पाँचों यूनिट हैं जिनसे आपके सेमेस्टर 6 के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट के एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे और असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के टॉपिक दिए जाएंगे। अब हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक इन पाँचों यूनिट को समझते हैं कि किस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है ताकि हम लोग एग्जाम की तैयारी बढ़िया से हो सके। तो सबसे पहले अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 का नाम क्या होगा, शैक्षिक मूल्यांकन का आधार। शैक्षिक मूल्यांकन का आधार मतलब कि आपको शैक्षिक मूल्यांकन का आधार किस प्रकार से करना होगा, आप विद्यार्थियों का मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं, किस विद्यार्थी को अधिक नंबर मिलना चाहिए, किसको कम नंबर मिलना चाहिए, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन का आधार। अब उसमें आपको क्या क्या आधार बनाकर मूल्यांकन किया जाता है तो उससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स पढ़ना है। जैसे मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, मूल्यांकन किसको कहते हैं, मूल्यांकन की माप कैसे की जाती है, मतलब कि मापन क्या होता है, मूल्यांकन का विकास कैसे हुआ, मूल्यांकन का विकास कैसे किया जा सकता है या विकास कैसे हुआ है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक माप, मूल्यांकन का जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक माप होता है वह किस प्रकार से होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके अंतर्गत किन किन विधि को पढ़ा जाता है। इसके अलावा सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो इन सब से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं वो सब आपको कहाँ पढ़ना होगा, यूनिट 1 के अंदर पढ़ना होगा। अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 का नाम क्या होगा, मानक। मानक का मतलब मेजरमेंट माने माप करना। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, मानक के अर्थ एवं प्रकार। सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा आपको कि मानक क्या होते हैं, मानक के अर्थ क्या होते हैं, मानक की परिभाषा क्या होती है, मानक कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकार के कौन कौन से नाम हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। इसके अलावा इसमें और क्या पढ़ना है, क्रेडिट प्रणाली। क्रेडिट प्रणाली क्या होती है, किस विद्यार्थी को किस प्रकार से क्रेडिट मिलता है। अंकन और ग्रेडिंग पद्धति, अंकन क्या होता है, अंकन किस प्रकार से अंकन किया जाता है। ग्रेडिंग पद्धति क्या होता है, जैसे आप प्राइवेट स्कूल में कभी पढ़े होंगे तो उसमें रिजल्ट जब दिया जाता है तो उसमें ग्रेड मिलता है, ग्रेड A B C D करके, जैसा आपका रैंक होता है, जैसा आपका नंबर आता है उसके हिसाब से ग्रेडिंग मिलता है। तो आपको इसमें यह भी पढ़ना पड़ेगा कि ग्रेडिंग किस प्रकार से दी जाती है, ग्रेडिंग की क्या विशेषताएँ होती हैं, ग्रेडिंग का क्या अर्थ होता है, अंकन किसको कहते हैं, अंकन का क्या अर्थ होता है। तो इन सबसे जुड़ी जानकारी आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा, यूनिट 2 के अंदर मिलेगा। अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 का नाम होगा उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण मतलब टेस्ट, परीक्षण माने टेस्ट। तो जब भी हम लोग टेस्ट देते हैं या स्कूल में कोचिंग में टेस्ट कराए जाते हैं उसको बोलते हैं परीक्षण। तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना होगा, उपलब्धि परीक्षण के क्या अर्थ होते हैं, अर्थ बोलिए या परिभाषा बोलिए, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, माने उपलब्धि परीक्षण के क्या उद्देश्य हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार को भी पढ़ना है। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, उत्तम परीक्षण किसको कहते हैं, उत्तम परीक्षण क्या होती है, उत्तम परीक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर आप उत्तम परीक्षण करा सकते हैं। तो इन सबसे जुड़ी जानकारी आपको कहाँ पढ़ने को मिल जाएगा, यूनिट 3 के अंदर मिल जाएगा। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 का नाम है बुद्धि और बुद्धि की मापन। बुद्धि की मापन, तो बुद्धि की मापन किस प्रकार से की जाती है, बुद्धि की माप कैसे की जाती है, बुद्धि की माप का क्या अर्थ है, बुद्धि के माप और सिद्धांत क्या है, यह किसने दिया है, कब दिया है, उस सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या जानकारियाँ मिलती है, ये सब आपको कहाँ पढ़ना होगा, यूनिट 4 के अंदर। इसके अलावा इसमें और कुछ पढ़ना है, जैसे संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि क्या होता है, जैसे सेंसिटिव, संवेगात्मक नहीं सेंसिटिव। तो संवेगात्मक बुद्धि क्या होते हैं, सामूहिक परीक्षण क्या होते हैं, सामूहिक परीक्षण माने सामूहिक टेस्ट, ग्रुपिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो सामूहिक परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है, सामूहिक परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो ये सभी जानकारियाँ आपको कहाँ मिलेगी, यूनिट 4 के अंदर पढ़ना है। अगर हम यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में क्या पढ़ना है, व्यक्तित्व का मूल्यांकन। व्यक्तित्व का मूल्यांकन, इसका अर्थ क्या होता है, पर्सनालिटी। व्यक्तित्व माने पर्सनालिटी। तो सबसे पहले इसमें पर्सनालिटी का अर्थ जानना पड़ेगा, माने व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व की परिभाषा क्या होती है। इसके अलावा इसका परिभाषा जानना पड़ेगा, अलग अलग विद्वान अपना अलग अलग परिभाषा देते हैं पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का। उसके बाद यह कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार का भी प्रकार होता है, कौन से प्रकार का क्या नाम है, वह क्या सिद्धांत दिया,
उसमें क्या सिद्धांत दिया गया है, उससे हमको क्या जानकारियाँ मिलती है। तो इन सभी पॉइंट से रिलेटेड जानकारी आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 5 के अंतर्गत पढ़ना है। ये थे आपके शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट के 5 यूनिट और उनके टॉपिक्स। उम्मीद है कि आपको सभी जानकारियाँ बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन 5 यूनिट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं या असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के टॉपिक्स बन सकते हैं, उन सबको हम एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ अलग अलग यूनिट वाइज प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। बस आपको करना ये है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। इस चैनल से अगर आप जुड़े रहिएगा तो सेमेस्टर 6 के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट की तैयारी आपके चलते फिरते में ही हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस आपको करना ये है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। तो ये था आपके शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट का सिलेबस। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले सेमेस्टर 6 की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस प्रकार से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।